हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचिंग मेंटर शिवम राज सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे कुछ मेजरमेंट्स के बारे में। मींस हम लोग किसी भी लेंथ को, टाइम को, मास को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं एंड इनके रेंजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप इस लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। मीन्स हम किसी भी टाइप के लेंथ को किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। सो लेंथ की बात करें तो जनरली हम लोग अपने डेली यूजेस के लिए लेंथ को मीटर स्केल से मेज़र करते हैं विद द रेंज ऑफ अप टू 10 to the power 2 मीटर्स। मीन्स जब भी हमें कोई भी चीज़ अप टू 10 to the power 2 मीटर्स तक मेज़र करनी होती है तब हम लोग मेज़र स्केल का ही जनरली यूज़ करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कई सारे गारमेंट शॉप पर, क्लॉथ शॉप पर आपको मेजरिंग टेप का यूज़ करते हुए मिल जाएगा। एंड हमने डे टू डे लाइफ में कई सारी जगह पर मेजरिंग टेप या फिर मेजरिंग स्केल का भी यूज़ किया होगा। बट जब हम कोई बहुत ही बड़ी लेंथ जैसे कि अर्थ से सन का डिस्टेंस या फिर अर्थ से मून की डिस्टेंस की बात करते हैं, सो इतने बड़े डिस्टेंस को हम लोग किसी भी मेजरिंग टेप से या फिर मेजरिंग लेंथ स्केल से हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें लेंथ ऑफ बिटवीन टू पर्टिकुलर चार्जेस, तब भी ऐसे छोटे छोटे बेसिक चीज़ों के लिए हम लोग किसी भी मेजरिंग टेप का यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल ये बहुत ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लेवल की चीज़ है, इसलिए यहाँ पर हमें एक अलग तरीके की, एक नई तरीके की मेजरिंग एंड मेजरमेंट की चीज़ों की ज़रूरत है। सो जब हम कोई बहुत ही बड़ी चीज़ जैसे कि अर्थ से सन का डिस्टेंस नापना होता है, उसका मेजर करना होता है, तब हम लोग एक मेथड का यूज़ करते हैं जिस मेथड को हम लोग पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। बट वहीं पर जब हमें बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करना होता है जैसे कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, तब हम बेसिकली दो तरीकों का यूज़ करते हैं। पहला है माइक्रोस्कोपी, टनल माइक्रोस्कोपी, एंड सेकंड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेसिकली हम इन्हीं दोनों चीज़ों से बहुत ही छोटे डिस्टेंस को, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस हो गया या प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस हो गया, इतनी छोटी छोटी स्टेज को हम लोग टनल माइक्रोस्कोपी से ही जनरली मेजर करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने पैरेलैक्स मेथड की कि कैसे हम लोग बहुत ही दूर की चीज़ों को जैसे कि अर्थ से किसी भी सन का डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं या अर्थ से किसी स्टार का डिस्टेंस हम लोग किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो इसे हम लोग पैरेलैक्स मेथड से मेजर करते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है? सो इट इज़ एन इफेक्ट विच स्टेट दैट व्हेन यू सी एन ऑब्जेक्ट विथ टू डिफरेंट डायरेक्शंस देन द पोजीशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट will be different and this effect is known as parallax method। means जब हम किसी दो डिफरेंट पोजीशन से किसी सेम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, सो उन डिफरेंट पोजीशंस पर डिफरेंट टाइम पर हमें उस चीज़ की, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन हल्की सी डिफरेंट दिखाई देती है एंड इसी डिफरेंस को हम लोग नाप करके हम पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करके उससे किसी पार्टिकुलर प्लैनेट की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब बेसिकली न्यू मॉडर्न टाइम के अंदर हम लोग एक और मेथड का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने अर्थ से मून की बिल्कुल एक्यूरेट डिस्टेंस निकालने के लिए किया था, हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने मून पर कुछ ऐसे रिफ्लेक्टर्स को प्रेजेंट कर दिया था जब हमने अपोलो मिशन किया था। सो हमने वहाँ पर मून पर कुछ ऐसे रिफ्लेक्टर्स को इंजेक्ट कर दिया था जिस पर हम एक बीम ऑफ लाइट जब मारते हैं, जब शूट करते हैं, तब वो बीम ऑफ लाइट जितने टाइम में अर्थ पर रिटर्न आती है उस टाइम को कैलकुलेट करके हमने अर्थ से मून की बिल्कुल एक्यूरेट डिस्टेंस को निकाला था। तो जनरली आज के मॉडर्न टाइम में इस तरीके की चीज़ों का भी यूज़ किया जाता है
एंड पैरेलक्स मेथड का भी बहुत जगहों पर यूज़ किया जाता है जब हम किसी भी वेरी फार ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को निकालना होता है, जैसे कि अर्थ से कोई भी स्टार मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है, तो उसकी एक्यूरेट डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग बेसिकली पैरेलक्स मेथड का यूज़ करते हैं। व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट विथ टू डिफरेंट डायरेक्शंस, पोजीशंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन आर नोन एज द बेसिस। मीन्स जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर खड़े होकर किसी बहुत ही दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, सो उन दो अलग अलग पोजीशंस की बीच की दूरी को, डिस्टेंस को हम लोग बेसिस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं अर्थ का। सो अर्थ से अगर हम किसी बहुत ही दूर रखे स्टार को देखते हैं एंड उसके डिस्टेंस को निकालते हैं, तो सबसे पहले हम अर्थ की सबसे टॉप पोजीशन पर चले जाते हैं जो कि जनवरी में होता है, एंड वहाँ पर जा कर के उस स्टार की पोजीशन को देखते हैं कि उसकी पोजीशन अभी क्या है। फिर हम लोग जुलाई के टाइम में अर्थ के बॉटम में चले जाते हैं, बिल्कुल निचले हिस्से से, दूसरे हिस्से से हम लोग उसी स्टार को देखते हैं एंड उसकी पोजीशन हमें हल्की सी डिफरेंट दिखाई देती है। अब हमने जो ए पोजीशन से जनवरी में स्टार को देखा था एंड जो बी पोजीशन से जो हमने जुलाई को स्टार को देखा था, सो इन ए पोजीशन एंड बी पोजीशन की दूरी को हम लोग बेसिस कहते हैं। एंड इसी फ्लक्चुएशन को जब ए पोजीशन से देखा तो उसकी पोजीशन, स्टार की पोजीशन हल्की से हमें अलग दिखाई दी। वहीं पर जब हमने बी पोजीशन से उस स्टार को देखा तो उसकी पोजीशन हमें थोड़ी सी और डिफरेंट दिखाई दी। और इसी फ्लक्चुएशन को हम लोग मेजर करके अर्थ से उस स्टार की एक लमसम, एक एवरेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं एंड इसी को हम लोग पैरेलक्स मेथड कहते हैं। एंड इसी तरीके से हम लोग पैरेलक्स मेथड का यूज़ किया करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं रेंजेस ऑफ लेंथ की, कि लेंथ की रेंजेस क्या होती है। हम लोग किस तरीके से बहुत ही छोटे छोटे रेंज वाले लेंथ को मेजर करते हैं एंड बहुत बड़े बड़े लेंथ वाले चीज़ों को मेजर करते हैं। सो सम रेंजेस आर वेरी स्मॉल बट सम आर वेरी बिग। कुछ तो रेंजेस बहुत ही स्मॉल होते हैं, जैसे कि एटम के बीच का डिस्टेंस या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, बट कुछ डिस्टेंसेस बहुत ही बड़े होते हैं, जैसे कि अर्थ से सन का डिस्टेंस, अर्थ से मार्स का डिस्टेंस, मार्स से मून का डिस्टेंस। ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े डिस्टेंस हैं जिसे कवर करने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े यूनिट्स का यूज़ करना पड़ेगा। सो बहुत ही छोटे छोटे यूनिट्स को मेज़र करने के लिए हम लोग बेसिकली दो यूनिट्स का यूज़ करते हैं, पहला एंगस्ट्रॉम एंड दूसरा फर्मी। सो 1 फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर्स एंड 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर्स। क्लियर है? वही बात करें बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, तो वहाँ पर भी हम लोग बेसिकली 2 यूनिट्स का यूज़ करते हैं, पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स एंड सेकंड है लाइट ईयर्स। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। एंड जब हम लोग 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की बात करते हैं तो हम अर्थ से सन का डिस्टेंस को डबल कर लेते हैं एंड इसी तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स वर्क करते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं 1 लाइट ईयर की, सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज द लाइट ईयर। मीन्स जिस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए लाइट को भी 1 ईयर का वक्त लगता है, उस डिस्टेंस को हम लोग लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। एंड न्यूमेरिकली बात करें सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 10 × 46 × 10⁻16 मीटर्स। ये होती है एक्चुअल लाइट ईयर की डिस्टेंस, जो कि वो 1 ईयर के अंदर लाइट कवर करती है किसी भी एक ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट तक 1 ईयर के गैप के अंदर। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ मासेस की, कि हम लोग किसी भी मास के ऑब्जेक्ट को किस तरीके से मेजर करते हैं। सो बेसिकली देखा जाए हमारे डेली लाइफ के अंदर तो हम बहुत ही कम मासेस की चीज़ों को बेसिकली नॉर्मल मापने वाली चीज़ों से ही मेजर करते हैं, जैसे कि वेट मशीन। हम लोग वेट मशीन से ही नॉर्मल चीज़ों को मेजर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 kg राइस हो गई या फिर
1 kg आटा हो गया, इसे हम लोग अगर मेजर करना है तो हम लोग नॉर्मल चीज़ों का यूज़ करेंगे। बट अगर हम लोग को बहुत बड़ी मास वाली चीज़ या फिर बहुत कम मास वाली चीज़ को मेजर करना है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं AMU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। इसी का यूज़ हम लोग किया करते हैं बहुत ही छोटी चीज़ों को नापने के लिए। एंड 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। यही होता है 1 AMU का वैल्यू, जो कि हम लोग बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को नापने के लिए, मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, उसकी मास, या फिर एक प्रोटॉन का मास, इससे हम लोग मेजर करने के लिए 1 AMU का यूज़ किया करते हैं। वही बात करें रेंज ऑफ मासेस की, कि हम लोग मासेस के रेंज को, मासेस का रेंज ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम क्या होता है। सबसे कम मास का रेंज होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जो कि होता है 10⁻³ kgs। एंड सबसे ज़्यादा मास होता है मास ऑफ यूनिवर्स का। इस टोटल यूनिवर्स का जो मास होता है वो होता है 10⁻55 kgs। एंड ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मास है, मास ऑफ यूनिवर्स। एंड सबसे ज़्यादा लोएस्ट मास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू होता है 10⁻³ kg। क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम की, कि हम लोग टाइम को किस तरीके से मेजर करते हैं। टाइम की जो SI यूनिट होती है वो सेकंड होती है। मीन्स टाइम को हम लोग जनरली सेकंड के अंदर ही मेजर करते हैं, जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड। एंड जितनी भी चीज़ें हम लोग देखते हैं वो सब सेकंड से ही मिलकर के बनी होती है। जैसे कि मिनट्स की बात करें तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। जैसे कि आवर की बात करें तो 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। एंड मिनट्स के अंदर भी सेकंड होते हैं। मीन्स सारी चीज़ें, जितनी भी टाइम से रिलेटेड हमने चीज़ें बनाई हैं, ये सारी चीज़ें सेकंड से ही आती हैं। बट हमने इस सेकंड को फाउंड कैसे किया, कैसे हमने सेकंड को टाइम की SI यूनिट बनाई। हमने सेकंड्स को बेसिकली एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया कि 1 सेकंड इज द बेस्ड ऑन पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ कैल्शियम एटम्स, यानी कि एक कैल्शियम एटम जितने सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर जितना बार वाइब्रेशन करता है, उसी से हमने 1 सेकंड को अपनाया एंड उसे टाइम की SI यूनिट बनाई। अब 1 सेकंड के अंदर एक कैल्शियम एटम 9,192,631,770 बार अपना वाइब्रेशन परफॉर्म करता है, एक CS133 एटम। एंड इसी से हमने 1 सेकंड को डिराइव किया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं, ये सबसे फर्स्ट एटॉमिक क्लॉक है जिसे हमने बनाया था एंड जिससे हमने सेकंड की खोज की थी। सेकंड को हमने टाइम की SI यूनिट डिराइव किया था। क्लियर है। अब इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई हो तो इस लेक्चर को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।